बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। इस फटिक की माला की अगर बात करें तो ये माला बड़ी खूबसूरत होती है, क्रिस्टल की तरह या ग्लास की माला, कांच की माला की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये होता है स्फटिक। ये माला एकाग्रता, संपन्नता और शांति देने वाली माला मानी जाती है। मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के मंत्र इस माला से जपना उत्तम होता है। आपको मां सरस्वती का कोई भी मंत्र जपना है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, या मां लक्ष्मी का मंत्र जपना है, ओम श्रीं श्रियै नमः, तो ये मंत्र जो है वो सफेद स्फटिक की माला से जपना उत्तम रहेगा। धन प्राप्ति और एकाग्रता के लिए स्फटिक की माला अगर आप धारण करते हैं तो वो धारण करना भी अच्छा होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो स्फटिक की माला आपने धारण की है उस स्फटिक की माला से आप मंत्र का जप नहीं करेंगे। पहनने की माला अलग होगी और जप करने की माला अलग होगी। अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव होता है, टेंशन होता है, एकाग्रता नहीं बनती, मन में बार बार इरिटेशन पैदा होता है, तो सफेद स्फटिक की माला गले में धारण करना हमेशा अच्छा होता है। और मां सरस्वती का अगर आप मंत्र जपना चाहते हैं या मां लक्ष्मी का मंत्र जपना चाहते हैं, सफेद स्फटिक की माला से जपिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर हम हल्दी की माला की बात करें, बड़ी विशिष्ट माला है। जब हल्दी कच्ची रहती है उस समय उसकी माला बनाते हैं और बाद में उसे सुखा लेते हैं। बड़ी विशिष्ट माला है और विशेष प्रयोगों के लिए और विशेष मनोकामनाओं के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको बृहस्पति देव के मंत्र का जप करना है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करना है तो आप हल्दी की माला का प्रयोग करें। या माता बगलामुखी के मंत्रों का जप करना है तो उसके लिए भी हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। हल्दी की माला से ज्ञान और संतान प्राप्ति के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। अगर बृहस्पति की वजह से ज्ञान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है या बृहस्पति की वजह से संतान होने में असुविधा हो रही है या संतान की तरफ से कोई भी दिक्कत है, तो आप हल्दी की माला से संतान के लिए बृहस्पति के या भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और अगर ज्ञान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो भी हल्दी की माला से बृहस्पति देव के मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। चंदन की जो माला है ये दो तरह की होती है। एक होती है लाल चंदन की माला और एक होती है सफेद चंदन की माला। देवी के मंत्रों का जब आप जाप करना चाहते हैं, मां दुर्गा के मंत्रों का, मां काली के मंत्रों का, शक्ति के मंत्रों का, तो वो जप लाल चंदन की माला से करना अच्छा होता है। भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करना चाहते हैं या कामदेव के मंत्रों का जप करना चाहते हैं या गंधर्व मंत्र का जप करना चाहते हैं, तो उसके लिए सफेद चंदन की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। याद रखिए, चंदन की माला का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में सामान्यतः नहीं किया जाता। शिव की माला से आप कोई भी मंत्र जप लीजिए रुद्राक्ष से, लेकिन चंदन की माला से, सफेद चंदन की माला से केवल भगवान कृष्ण, कामदेव और गंधर्व मंत्र का जप कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से केवल माता दुर्गा या शक्ति के मंत्रों का जप किया जा सकता है। देखिए, वैष्णव परंपरा में जो भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करते हैं उन्हें हम कहते हैं वैष्णव परंपरा के लोग। तो वैष्णव परंपरा में तुलसी की माला का सर्वाधिक महत्व है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों के मंत्रों का जप तुलसी की माला से करना सर्वोत्तम होता है। भगवान राम के मंत्र का जप, भगवान कृष्ण के मंत्र का जप, भगवान विष्णु के मंत्र का जप अगर आप तुलसी की माला से करें तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। ये माला धारण करने पर वैष्णव परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए।
अगर आप तुलसी की माला पहनना चाहते हैं बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन जब आप तुलसी की माला पहनेंगे तो आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तभी ये माला का फायदा आपको शुद्धता से प्राप्त होगा। और तुलसी की माला पर कभी भी देवी के मंत्र का या भगवान शिव के मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। तुलसी की माला आप 2 रख सकते हैं। एक माला रख सकते हैं जपने के लिए और एक माला आप अपने गले में पहन सकते हैं भगवान की कृपा के लिए। लेकिन तुलसी की माला को अगर आप गले में पहनते हैं तो आपको अपने आहार, अपने विचार और अपने व्यवहार का बहुत ध्यान रखना होगा।